हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एंडोट्रैकियल इंटूबेशन। तो जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, एंडोट्रैकियल इंटूबेशन। इन मतलब अंदर, ट्यूबेशन रिलेटेड है ट्यूब से, तो एंडोट्रैकियल मीन्स ट्रैकिया के अंदर एक ट्यूब का डलना। ओके, तो इसे हम बोलते हैं एंडोट्रैकियल इंटूबेशन। तो ये क्यों डाली जाती है ट्यूब ट्रैकिया के अंदर? वो इसलिए डाली जाती है ताकि हम एयरवे को पेटेंट बना सके, एयरवे को मेंटेन कर पाए, सिक्रीशंस को रिमूव कर पाए। सक्शनिंग से भी हम कर सकते हैं। देखिए, पहला तरीका तो हम यही अपनाएंगे कि सक्शनिंग कर देंगे सिक्रीशंस की। अगर उससे भी जो है पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया रहता है, पेशेंट हाइपोक्सिक है, अगर पेशेंट हाइपोक्सिक है उसी केस में हम ईटी ट्यूब का इंसर्शन करते हैं, एंडोट्रैकियल ट्यूब का इंसर्शन करते हैं। तो देखिए, पेशेंट हाइपोक्सिक है, सिक्रीशंस हमने सक्शनिंग के थ्रू रिमूव तो की थी, बट एयरवे को हम पेटेंट नहीं बना पा रहे हैं, दैट्स व्हाई हम एंडोट्रैकियल इंटूबेशन कर देंगे। सो देखिए, इट इन्वॉल्व्स पासिंग द एंडोट्रैकियल ट्यूब थ्रू द माउथ और नोज डाउन इनटू द ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर ही ट्यूब डाली जाती है। सो आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया स्टडी किया होगा, जहां ब्रोंकाइज डिवाइड होती हैं, ये दो ब्रोंकाइज डिवाइड होती हैं। यहाँ पर ये जो है ये बीच में होता है ट्रैकिया, इसे हम बोलते हैं ट्रैकिया। सी शेप रिंग्स प्रेजेंट होती है ट्रैकिया के अंदर। आप सबने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में स्टडी किया है ट्रैकिया का टॉपिक। सो देखिए, अब हम क्या करेंगे, ईटी ट्यूब का इंसर्शन कर देंगे ट्रैकिया के अंदर। इससे क्या होगा, जैसे ही हम इसका मेन पर्पस होता है एयरवे को पेटेंट करना। एयरवे को हम कर रहे हैं टू मेंटेन एयरवे को हम मेंटेन करें, एयरवे को पेटेंट कर पाए, दैट्स व्हाई हम ईटी ट्यूब का इंसर्शन करते हैं हाइपोक्सिक पेशेंट में। तो हम क्या करेंगे, ईटी ट्यूब का इंसर्शन कर देंगे ट्रैकिया के अंदर, जिससे क्या होगा, ब्रोंकाइज के थ्रू एयर पैसेजेस में ऑक्सीजन पहुंच जाएगी एंड जो पेशेंट है अब वो हाइपोक्सिक नहीं रहेगा, पेशेंट की कंडीशन में इंप्रूवमेंट आएगी ईटी ट्यूब के इंसर्शन से। सो देखिए, इसके पर्पस टू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कराने के लिए, जैसे मैंने बताया, हम ईटी ट्यूब का इंसर्शन करते हैं। सिक्रीशंस को रिमूव करने के लिए हम ईटी ट्यूब का इंसर्शन करते हैं। ईटी ट्यूब जैसे ही हम डालेंगे, ईटी ट्यूब को माउथ से डाल सकते हैं, नोज से डाल सकते हैं, जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे ईटी ट्यूब को, तो पेशेंट में क्या होता है, सिक्रीशंस आने लगती हैं, तो वो हम सक्शनिंग के थ्रू हम सिक्रीशंस रिमूव कर सकते हैं। टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन एन एयरवे इस्टेब्लिश करना है, एयरवे को पेटेंट बनाना है, एयरवे क्लियर करना है। सक्शनिंग हो जाएगी, एयरवे क्लियर हो जाएगा, ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच पाएगी। सो अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो हम देख रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एंडोट्रैकियल इंटूबेशन। सो फर्स्ट इज इट कुड बी डन रैपिडली एंड एन इंसिजन ऑफ द थ्रोट कैन बी अवॉइडेड। देखिए, ट्रैकियोस्टमी आप सब लोगों ने सुना होगा, ट्रैकिया में ओपनिंग की जाती है एयरवे को पेटेंट करने के लिए, तो उससे हम बच सकते हैं अगर हम एंडोट्रैकियल इंटूबेशन कर दें तो। और ये जो प्रोसेस है बहुत ही रैपिड हो जाता है, इंसीजन की नीड भी नहीं होती है, मीन्स ट्रैकिया में ओपनिंग करने की नीड भी नहीं होती है। नेक्स्ट है लेस टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही कम टाइम लगता है, जैसे मैंने बताया बहुत ही रैपिड प्रोसेस है एंड इसके जो रिजल्ट्स है वो बहुत ही गुड हैं। नेक्स्ट इज इजियर टू इंसर्ट देन ट्रैकियल एयरवे, इसे इंसर्ट करना इजी है एज कंपेयर टू ट्रैकियल एयरवे, ट्रैकिया में ओपनिंग करना। नेक्स्ट इज इसके डिसएडवांटेजेस देख रहे हैं, इट कॉजेज डिस्कम्फर्ट, सो इट कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट इन पेशेंट्स। सो पेशेंट्स के अंदर डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो जाता है। ब्लाइंड इंसर्शन ऑफ नेजल ट्यूब में लीड टू प्रेशर नेक्रोसिस की प्रॉब्लम अराइज हो सकती है अगर इसका इंसर्शन जो है वो ठीक से ना हो। ओके, नेजल इंसर्शन की यहाँ बात हो रही है। अब हम देखते हैं ईटी ट्यूब्स कौन कौन सी होती हैं। देखिए, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, इसे हम माउथ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, नोज से भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो माउथ से अगर इंसर्ट करेंगे तो उसे हम बोलेंगे ओरोट्रैकियल ट्यूब, नोज से करेंगे तो बोलेंगे नेजोट्रैकियल ट्यूब। सिंगल ल्यूमेन ट्यूब भी आती है एंड
डबल ल्यूमेन ट्यूब, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, डबल ल्यूमेन ट्यूब। एक सेकेंड, ओके। सो जो साइज होता है वो एमएम में मिलीमीटर में हर ट्यूब के ऊपर मेंशन होता है। तो न्यूबॉर्न की अगर हम बात करें तो न्यूबॉर्न इन्फेंट के अंदर हम 2.5 से लेके 4 mm की ट्यूब इंसर्ट करते हैं। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हम 2.5 से लेकर के 4 mm की ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर 1 ईयर का इन्फेंट है तो उसे हम 4 to 5 mm की ट्यूब इंसर्ट करते हैं। एंड अडल्ट की अगर हम बात करें तो अडल्ट के अंदर 6, 7, 8, 9 ये हम ट्यूब्स कितने mm की इंसर्ट करते हैं। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इस पूरे प्रोसेस में, कि नर्स को ये सारे आर्टिकल्स अरेंज करने हैं बिफोर द प्रोसीजर। सो देखिए, ईटी ट्यूब्स ऑफ डिफरेंट साइज की ईटी ट्यूब्स चाहिए, मींस डिफरेंट डायमीटर्स की ईटी ट्यूब्स चाहिए, लेरिंगोस्कोप चाहिए लैरिंग्स को विजुअलाइज करने के लिए। टू विजुअलाइज लैरिंग्स, जब लैरिंग्स अच्छे से विजुअलाइज हो जाता है डॉक्टर्स को, तभी वो ईटी ट्यूब का इंसर्शन करते हैं, जिसके लिए लेरिंगोस्कोप का यूज किया जाता है। और इससे क्या होता है, टंग को भी डिप्रेस कर पाते हैं, तभी इजीली इंसर्शन हो पाता है। जो पेशेंट की टंग है उसे भी डिप्रेस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ लेरिंगोस्कोप। ल्यूब्रिकेंट का यूज करना है ट्यूब को ल्यूब्रिकेट करने के लिए। एमोबैग का हम यूज करेंगे लंग्स को वेंटिलेट करने के लिए, टू वेंटिलेट द लंग्स। ओके, नेक्स्ट है गोज पीस। जो भी पेशेंट की सिक्रीशंस हैं उन्हें रिमूव करने के लिए हम गोज पीस का यूज करेंगे। ग्लव्स, एसेप्सिस को मेंटेन करने के लिए हम ग्लव्स का यूज करेंगे। सक्शन एपरेटस, जो भी सिक्रीशंस है उन्हें रिमूव करने के लिए, उन्हें उसकी सक्शनिंग करने के लिए सक्शन एपरेटस का यूज करेंगे। एडहेसिव प्लास्टर का यूज करेंगे टू फिक्स आउट द ईटी ट्यूब को फिक्स करने के लिए। ओके, एनेस्थीसिया हम ओनली कॉन्शियस पेशेंट में यूज करेंगे। जो कॉन्शियस पेशेंट है इन्हीं पेशेंट्स में हम एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करेंगे, अनकॉन्शियस पेशेंट में एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ड्यूरिंग प्रोसीजर जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम देखते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड हिज रिलेटिव्स। पेशेंट की एंजाइटी कम करने के लिए, पेशेंट एंजियस फील ना करे, दैट्स वाई हम कॉन्शियस पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं। एंड रिलेटिव्स को भी रिमूव द डेंचर्स, जिस भी पेशेंट ने डेंचर्स पेयर किए हुए हैं वो हम रिमूव कर देंगे। एनेस्थीसिया देंगे इफ रिक्वायर्ड इन कॉन्शियस पेशेंट। अगर कॉन्शियस पेशेंट में एनेस्थीसिया की नीड है तो हम एनेस्थीसिया देंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। अनकॉन्शियस पेशेंट में नहीं करेंगे। पुट द पेशेंट इन स्पाइन पोजीशन, स्पाइन पोजीशन पेशेंट को दी जाती है फॉर द एंडोट्रेकियल इंटुबेशन, वो हमें देनी है। ओके, पोजीशन देने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है डॉक्टर्स की, हमें डॉक्टर्स को असिस्ट कराना होता है इस प्रोसीजर के अंदर। एंटर इंसर्शन ऑफ ईटी ट्यूब हम किस तरीके से जान पाएंगे कि इंसर्शन ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे पहले हमें पेशेंट की ब्रीदिंग को एसेस करना है। पेशेंट्स ब्रीदिंग को हमें एसेस करना है। आफ्टर दैट हम अस्कल्टेशन के थ्रू भी जो फिजिकल एग्जामिनेशन की टेक्निक है पता लगा सकते हैं कि ईटी ट्यूब का इंसर्शन अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है। चेस्ट एक्सरे भी हम इसके लिए करवा सकते हैं। तो आफ्टर केयर हम देख रहे हैं, प्लेस द पेशेंट अंडर क्लोज ऑब्जर्वेशन। पेशेंट को ऑब्जर्व करते रहना है। रिमूव सिक्रीशंस बाय इफेक्टिव सक्शनिंग, सक्शनिंग के थ्रू सिक्रीशंस को रिमूव करते रहना है। वॉच फॉर एनी कॉम्प्लिकेशन सच एज हैमरेज, अडीमा, कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन अराइज ना हो, हमें पेशेंट को ऑब्जर्व करते रहना है। नेक्स्ट है मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन बाय एनजी फीडिंग। एनजी मींस नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग पेशेंट को देते रहना है। आपने एनजी ट्यूब स्टडी की होगी, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। ओके, तो हमें पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी ध्यान में रखना है। वाइटल साइन रिकॉर्ड करते रहना है। वाइटल साइन होते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर एंड टीपीआर, टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन। तो ये 4 हमारे वाइटल साइंस होते हैं, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स एंड
रेस्पिरेशन, इन्हें हमें रिकॉर्ड करना है कि ट्रैकियोस्टोमी ट्रे रेडी एट बेड साइड। तो ट्रैकियोस्टोमी ट्रे को हमें रेडी रखना है। कभी भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो सकती है कि पेशेंट जो है वो पेशेंट को साइनोसिस हो जाए या फिर पेशेंट हाइपोक्सिक हो जाए, तो हमें ट्रैकियोस्टोमी ट्रे को रेडी रखना है। ओके, सो आज हमने स्टडी किया एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट डाउन करना, मैं जरूर क्लियर आउट करूंगी। एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज नर्सिंग इज अ